एक अद्भुत गुफा जो अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। अब तक इसके रहस्यों में उलझा है पूरा संसार। यहाँ पल पल हो रही है कलयुग के अंत की गणना। पृथ्वी ने कब लिया आकार और कब होगा अंत, सब कुछ बताती है ये गुफा। 160 मीटर लंबी गुफा में कीजिए पूरे ब्रह्मांड के दर्शन। इस दृश्यम को देखकर हो जाएंगे आस्था में। इस पृथ्वी पर एक ऐसी दुनिया है जहां इस मृत्यु लोक का रोड मैप तैयार है। सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग के अंत होने की व्याख्या शब्दों से नहीं बल्कि तस्वीरों के जरिए दिखाता है। कब क्या होने वाला है, होगा तो कैसे, किस तरीके से होगा, डिटेल से बताया गया है। उत्तराखंड में यही सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां 4 धामों का दृश्यम बनता है। 4 धाम का दर्शन एक साथ कर सकते हैं। उत्तराखंड में मौजूद ये जगह अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय है, पूरी तरह से रहस्यों से भरी हुई। यहाँ एक ऐसा रहस्य है जिसको सुलझाने का प्रयास तो बहुतों ने किया, लेकिन उसको सुलझाने में अब तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। हिंदुओं के मिथकों के मुताबिक पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिका हुआ है। वो शेषनाग समुद्र के अंदर है, ऐसा सबका मानना है। लेकिन यहाँ आपको शेषनाग अपने फन पर पृथ्वी को धारण किए दिखाई देता है। इस स्थान पर पहुंचने के बाद आप कुछ अलग, कुछ अविश्वसनीय चीजों पर यकीन करने से खुद को रोक नहीं सकते। गुफा में मौजूद है शेषनाग, फन पर टिकी है धरती। जब बंद होगा धर्म द्वार तो कलयुग का होगा अंत। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला। पिथौरागढ़ जिले में है पाताल भुवनेश्वर गुफा। मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश का कटा हुआ सिर रखा है। जी हाँ, भगवान शिव ने जो सिर उनके शरीर से अलग किया था उसको महादेव द्वारा ही इस गुफा में रखा गया था। दिल्ली से हल्द्वानी, हल्द्वानी से अल्मोड़ा, चौल छीना और सेराघाट होते हुए गंगोली हाट से करीब 6 किलोमीटर पहले आती है पाताल भुवनेश्वर गुफा। ये एक प्राचीन और रहस्यमयी गुफा है जो अपने आप में एक रहस्यमयी दुनिया को समेटे हुए है। ये गुफा विशालकाय पहाड़ी के करीब 90 फीट अंदर है। 90 फीट नीचे गुफा में उतरने के लिए चट्टानों के बीच संकरे टेढ़े मेढ़े रास्ते से ढलान पर उतरना पड़ता है। करीब 90 फीट नीचे उतरने के बाद आप एक समतल स्थान पर पहुंच जाएंगे। गुफा में जाते ही दिखता है पूरा ब्रह्मांड। हैरान कर देने वाली हैं आकृतियां, देखकर हो जाएंगे दंग। गुफा में रहस्यमय आकृतियों का सच हैरान करने वाला है। गुफा में उतरते ही सबसे पहले गुफा के बाईं तरफ शेषनाग की एक विशाल आकृति दिखाई देती है, जिसके ऊपर विशालकाय अर्धगोलाकार चट्टान है। कहा जाता है कि शेषनाग ने इसी स्थान पर पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया। कुछ आगे बढ़ने पर आदि गणेश के दर्शन होते हैं, जिस पर ब्रह्म कमल से अमृत की बूंदें गिरती दिखाई देती हैं। यहीं पर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ धाम के दर्शन होते हैं, तो काल भैरव भी यहीं पर विराजमान हैं। गुफा में आगे बढ़ते हैं तो एक स्थान पर चारों युग, कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के लिंग दर्शन होते हैं। कहते हैं जिस दिन कलयुगी रूप पत्थर यहाँ मौजूद समय चक्र को छू लेगा, वो दिन धरती के विनाश का दिन होगा। इसके अलावा इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं। इन 4 पत्थरों को 4 द्वारों का रूप माना गया है, जिनके नाम हैं मोक्ष द्वार, पाप द्वार, रण द्वार, धर्म द्वार। इन्हें भी युगों का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं इनमें से युगों के प्रतीक 3 द्वार बंद हो चुके हैं। इनमें से धर्म द्वार को कलयुग का प्रतीक माना जाता है। इस पत्थर की सबसे खास बात तो यह है कि पत्थर लगातार धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। इस गुफा के पत्थर को लेकर यह मान्यता है कि जिस दिन यह पत्थर गुफा के छत को छू लेगा वो विनाश का दिन होगा। पाताल भुवनेश्वर गुफा का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड के 103वें अध्याय में मिलता है। पाताल भुवनेश्वर अपने आप में एक दैवीय संसार को समेटे हुए है। धर्म में अगर आपकी जरा सी भी आस्था है तो आप भी जीवन में एक बार पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन अवश्य कीजिएगा।